कंसेक्टिव पड़े हैं यार, कंसेक्टिव छक्के मारे। हवा बोल दिया श्रीलंका ने, और श्रीलंका ने पाकिस्तान को मार 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 के बेड़ा गर्क करके। अरे हाँ, संडे को मैचेस क्यों रखे जाते हैं? पहले तो ये मैं आईसीसी से बोलना चाहूंगा, किसी दिन टुंडे को मैच रख लो, लंगड़े को मैच रख लो, लेकिन संडे को मैच नहीं रखो। भैंस की टांग आज श्रीलंका ने कुत्ता बना के धोया हमको संडे के दिन। यार ये कोई तरीका है? मतलब संडे का दिन क्या हम मार खाने के लिए पैदा हुए? जिससे मैच होगा डजेंट मैटर, यूएसए भी संडे को मैच होगा ना, वो भी पेल देते हमको। बॉलिंग करने आए तो पकड़ के T20 में जितना स्कोर खाना था उतना 12 के चले गए। 160 T10 खेल रहे थे। हाँ, 12 ओवर के अंदर 160 खा लिया, और फिर जब बैटिंग करने आए तो पकड़ के भाई साहब मैच ही सारा नीचे लगवा दिया। 12 ओवर्स के मैच में आपको क्लैरिटी के साथ आना पड़ता है। जैसे आज सलमान अली आगा आया, उसके बाद आप देखें शनाका ने जो 9 बॉलों पे 34 रन बनाए हैं। हमारे बॉलर्स तो मुझे लग रहा है कि उनको समझ ही नहीं आ रही थी कैसे बॉलिंग करनी है। कुशाल मेंडिस ने 30 रन बनाए हैं, मुशारा ने 20 रन बनाए हैं। आप देखें 20-20 30-30 रन कितने इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट शनाका के 34 रन, जिसकी वजह से 160 रन 12 ओवरों में। इट्स मीन कि वेरी पुअर, वेरी बैड बॉलिंग सब बॉलर्स ने की है। कोई एक बॉलर से नहीं लग रहा था जिसको आप कह सकते हैं कि ये कंटेन कर रहा है या आउट करने नहीं जा रहा। तो समझ नहीं आ रही थी कि वो बॉलिंग करे तो करे कहां पे। ओवरों में 160 रन बना दिए। मैं भी दाऊद को कह रहा था कि अगर ये ऐसा T20 में ही खेल ले तो इन्होंने तो पहले T20 में इतना रन नहीं किया था जितना दाऊद साहब अभी इन्होंने 128 बनाया था, 128 बामे बनाया था। तो ये T20 में से खेले। शनाका ने सीधा छक्का, इधर छक्का उधर छक्का। शनाका तो आज मूड में था कि मैं जो वसीम जूनियर को 6 पे 6 छक्के ही मार दूं। यार खुदा का को खौफ करो यार, ये वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है भाई। उस्मान तारिक जो कि स्पेशलिस्ट है ऐसे मौकों के ऊपर बॉलिंग करने के लिए, वो भाई साहब को बाहर बिठाया हुआ है, जिसको हिट मारना मुश्किल है। वो इनके वर्ल्ड कप के प्लान्स में ही नहीं है। पता चल रहा है ना कि वो वर्ल्ड कप के प्लान का हिस्सा ही नहीं है। दूसरी तरफ फहीम अशरफ साहब इनके वर्ल्ड कप के प्लान में। मैं भी दाऊद को कहता, मैं कह रही फहीम अशरफ के पास है क्या? तुम मुझे बताओ कि उसके पास बॉलिंग में कैपेबिलिटीज हैं क्या? फजूल में फहीम अशरफ ठीक है, कभी कभी विकेट्स ले गया, लेकिन आप खुद बताएं, क्या उसके पास यॉर्कर्स है? क्या उसके पास पेस है? क्या उसका स्लो वन बहुत तगड़ा है? सीधा सीधा बॉलर है। आप में से भी कोई नॉर्मल कुछ अच्छी क्रिकेट खेलता है ना, वो भी उसको छक्के मारे फहीम अशरफ। अच्छा, इसमें उसके पास कुछ भी नहीं है। भाजी गर्मियां हो या सर्दियां, हमें बस LERN लर्न चाहिए हमें बस। यार मुझे समझ नहीं आ रही हमारे साथ क्या हो गया। दूसरी तरफ इंडिया जीता है पाजी, दूसरी तरफ इंडिया जीता है, विराट कोहली ने पकड़ के ठोका है। इस तरफ पाकिस्तान की टीम एल के ऊपर लग गई है। मुझे समझ नहीं आती इस थकी हुई थर्ड क्लास टीम को क्रिकेट खेलने कौन देता पाजी, मुझे बता। 12 ओवर का मैच हो, 10वां ओवर तो नहीं ना करने वाला। मुझे एक बात बताया, आपने नवाज ने 8 रन दिए 1 ओवर में, उसके बाद ओवर ही नहीं करवाया। अब यहाँ से अंदाजा लगा लें कि थोड़ी सी कैप्टनसी, ठीक है हम बार बार कहते हैं कि अब वर्ल्ड कप में चलना है, तो ये चीजें कप्तान को सोचनी पड़ेगी, कोच को बतानी पड़ेगी कहाँ पे वो मिस्टेक कर रहा है, कहाँ पे उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वो बतानी बड़ी जरूरी है। अदरवाइज आप किसी मेजर मैच में, नॉकआउट मैच में, वर्ल्ड कप में ये ऐसी कैप्टनसी होगी तो फिर आपके पास वापसी का चांस नहीं होगा। लेकिन श्रीलंका ने जैसे यूटिलाइज की है, बैटिंग जैसे की है, जैसे हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग की है, वो मुझे वहां से लग रहा है कि हमारी बॉलिंग में बहुत ज्यादा जरूरत है इंप्रूवमेंट की। शताब के ठीक है कैच निकला है, शताब को 19 हुआ, 22 हुआ, इब्रार को, फहीम को 19 हो गया 1 ओवर में। जिसने बेस्ट ओवर किया उसको दूसरा ओवर ही नहीं करवाया। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि जिनको मार पड़ी होती है उन्हीं से ओवर पूरे करवाने होते हैं। पिछले मैच में भी नवाज को पूरे ओवर करवाए, 40 हुआ है, जिसको 2 ओवरों में 7 रन हुए, बस उसको 2 ओवर ही करवाए हैं। तो ये थोड़ी सी समझ नहीं आ रही कप्तान की कैप्टनसी। जो टीम आपके पहले मैच के अंदर 134 इन 20 ओवर्स किया था, उस टीम ने आज आपको 160 रन कर दिए। 160 रन पाकिस्तानी बॉलर्स के अगेंस्ट। और हम इस बॉलिंग लाइनअप को लेकर इतने चौड़े होते हैं और हम दुनिया को बोलते हैं कि भाई हमारे पास दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप है। ये है हमारी नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप। मैं शुक्र अदा कर रहा हूं कि आज शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ नहीं थे, वरना यकीन करो ये स्कोर जो है 100% 200 होने वाला था। 12 ओवर में 200 बनता, जिंदगी में पहली दफा हम ये देखते। आप खुद सोचो, ये जोक नहीं है तो पाकिस्तान की टीम का ये क्या है? ये जोकर पाकिस्तान की टीम है। मजाक बना दिया यार पाकिस्तान की इज्जत का। जीती जिताई सीरीज थी, बनी बनाई मैच था। इनको लर्न लेने का इतना शौक क्यों है भाई? कैसे ले लेते हैं ये इतने लर्न? हमें तो नहीं पसंद इतने लर्न, लेकिन ये भी पाकिस्तानी है। अजीबो गरीब तमाशा बनाया इन्होंने दुनिया के सामने जाकर। आज श्रीलंका वालों ने दिल जीत लिया। आपका दिल जीता, मेरे तो घुटने फेल कर दिया ना, मेरी तो किडनी फेल कर दी श्रीलंका। सारा नीचे लगवा दिया। हालांकि आप जीत सकते थे। ओ भाई मैं तो समझ से बाहर हूं कि मैं इनको बोलूं तो बोलूं क्या कि आगे पीछे आप लोग पहले बैटिंग करो तो अन्य वक्त करेंगे, बड़ा तेज खेलेंगे, लेकिन जब मुश्किल सिचुएशन आ जाती है, हाई स्कोर चेस करना, तो बुरा हाल होकर रह जाता है। मतलब कि आज उस बंदे ने तेज खेल लिया जो कि फेमस है अपने टुक टुक के लिए, जो कि फेमस है अपने टुक टुक के लिए, उसने तेज खेल लिया। और भाई जो तुम अपने आप को प्लेयर कहते हो साइम अयूब, जो तुम अपने आप को पता नहीं क्या ज्यादा फरहान कि तुमने डॉक्यूमेंट्रियां बना ली कि तुमने कहा कि मेरा टाइम शुरू हो गया, अब ये मेरा, तुम कर तो कर क्या रहे हो? फिर
नहीं, अच्छा दूसरी बात, मैं अभी आपने देखा जब आपने कहा ना कि हमें बॉलिंग में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, मुझे तो हंसी आने लगी। हमारी बैटिंग तो कहीं है ही नहीं ना, हम बॉलिंग की दम पे खेलते हैं। नजीब और ये नॉट इवन बैटिंग नॉट इवन नॉट इवन 1 मंथ लेफ्ट इन वर्ल्ड कप, अब हम बात कर रहे हैं कि हमें अपनी बॉलिंग भी इंप्रूव करनी है। मैं तो बड़ा कंफ्यूज हूँ। और सबसे बड़ी चीज अभी आपने नोट की इन 2 मैचेस में, क्योंकि एक मैच तो बारिश की नजर हो गया था, इन 2 मैचेस में फील्डिंग में हमारी कितनी पुअर रही है। नजीब आज बारिश बहुत ज्यादा, नो डाउट ग्राउंड भी गीला होगा, इंजरी होने के चांसेस होते हैं, फील्डर्स मुझे लग रहा है अपने आप को थोड़ा सा सेफ चल रहे थे, लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं है। इंटरनेशनल मैच में आप ये चीजें सोचते नहीं है, आप 100% कमिटमेंट दिखाते हैं, और ये लेवल नहीं है हमारा। लेकिन ये है कि सबसे बड़ी बात पता है क्या नजीब, आज जो बैटिंग हुई है 145 रन 12 ओवरों में हमने बनाए, 145। हमने भी बहुत अच्छी बैटिंग की है, लेकिन जो बैटिंग में बहुत कुछ अच्छी बैटिंग टाइम है, है, हाँ। टाइम जैसे खेला है, जैसे साहिबजादा फरहान 160 करे, पहले ओवर में 5 रन हुए हैं। आप अंदाजा लगा लें, 12 ओवरों में 160 करने हैं। ये तो उसका पहले मसला है ओवरों में ना। ही पहला ओवर में ही आप वहां पे 12 या 10 कर दें, उनको बैकफुट पे ले जाए, उनको दिखा दें, आप हारे 15 रन से हैं ना। तो वहां पे आप देखिए देखें, फिर उस्मान खान जैसे आउट हुआ, आप वहां पे अब्दुल समद को खिलाएं यार। उस्मान खान को अगर आपने कीपिंग नहीं करवानी तो एज अ एक बैट्समैन तो नहीं डलता एक वो। तो दिमाग बंद बॉलिंग थी श्रीलंका की। अगर आप बॉलिंग देखोगे और पाकिस्तान की बॉलिंग का फर्क देखोगे तो सबसे बड़ा फर्क आपको दोनों डिपार्टमेंट में नजर आएगा। पहले पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स में से में 12 ओवर्स में से 7 ओवर्स, 3 ओवर फहीम, 3 ओवर नसीम शाह, 1 ओवर फहीम अशरफ से करवाया सलमान अली आगा ने। 108 रन हमारे तीनों पेसर्स ने मिलकर दिए हैं, जिसमें 7 ओवर में से 12 डॉट डिलीवरीज हैं। तो 5 ओवर में कुल मिला के 108 रन दिए। अगर आप इकोनॉमी निकालिए उन डॉट बॉल्स को हटा के तो 20 ऊपर की चली जाती है, वरना 15-16 की इकोनॉमी से रन खाए हैं। दूसरी तरफ श्रीलंका के पेसर्स थे। अब आखिर में मलिंगा को देख लो, ईशान को, आप महेश थी उसको देख लो, महेश पति राणा को, वो तो उसको पेनल्टी मिटम ओवर में छक्का मार दिया वसीम जूनियर ने, वरना तो 3 रन देके बैठा हुआ था पेनल्टी मिटम ओवर में। उन्होंने तो, श्रीलंका ने तो ये गेम ही 11वें और 12वें ओवर में आके अपने फास्ट बॉलर्स की बदौलत जीता है। वरना ईशान मलिंगा, पति राणा, इन दोनों फास्ट बॉलर्स की अगर आप परफॉर्मेंस देखो तो 5 ओवर में कुल मिला के इन दोनों ने कोई 3 विकेटें ली हैं। आखिर में डेथ में वो काम करके दिया जो कि कप्तान की जरूरत थी। इन्होंने कुल मिला के यहां सिर्फ 61 रन खाए हैं। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इकोनॉमी देखोगे, इकोनॉमी दूर नहीं है, लेकिन जहां डेथ में मैटर करता था वहां इन दोनों ने डिलीवर कर दिया। और जो सबसे बड़ा फर्क साबित हुआ, हालांकि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स के मुकाबले में जो स्पिनर्स थे, हमारे स्पिनर्स ने 5 ओवर कराए। 2 अबरार थे, फिर उसके साथ अपना क्या कहते हैं, अपना शादाब खान के 2 ओवर थे, 1 ओवर मोहम्मद नवाज का था। कुल मिला के इस 5 ओवर में 49 रन आए। अब जिस बैटिंग इनिंग्स के अंदर 12 ओवर में 160 रन लगे हों, वहां अगर आपके स्पिनर्स 49 रन देके जा रहे हैं 5 ओवर में, तो आप बोलोगे डिसेंट एफर्ट। लेकिन सामने से हसारंगा, जिसने इशारा करके बताया भी ये भाई ये मेरी कंट्री है, मेरी विकेट है, मेरा ग्राउंड है, तो यही मैं ज्यादा बेहतर परफॉर्म करूंगा, उसने यहाँ इकोनॉमी तकरीबन उसकी भी 12 रन की थी, 3 ओवर में 35 रन दिए उसने भी, लेकिन 4 विकेटें वो लेके चला गया। उसने पाकिस्तान के बैटर्स को सेटल नहीं होने दिया, अदर देन ख्वाजा नाफे, सलमान अली आगा एंड मोहम्मद नवाज। वो एक साइड से लगे रहे, लेकिन ये दूसरी साइड से विकेटें छड़काता रहा। वीडियो में दोस्तों आपने वीडियो क्लिप में देखा कैसे पाकिस्तानी मीडिया लाइव टीवी पर आकर रो रही है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की इतनी बुरी हार हुई है, इसे देख पाकिस्तानी मीडिया भुला नहीं पा रही है। दोस्तों पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में जो तीसरा T20 मुकाबला खेला था, उसमें दोस्तों 12 ओवर का मुकाबला हुआ, जहां श्रीलंका की टीम ने पहले बैटिंग कर दी और 12 ओवर में ही पाकिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और 160 रन जड़ दिए। इसे देख पाकिस्तानी मीडिया की आंखें खुली रह गई और पाकिस्तानी मीडिया बोली कि ये 12 ओवर में 160 रन कैसे इम्पॉसिबल हो सकता है। और जो पाकिस्तान अपने आप को कहता है कि मेरे पास दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज है, तो कहां गया गेंदबाजी पाकिस्तान का। दोस्तों वहीं पर जिस तरह से श्रीलंका की सी टीम में पाकिस्तान के टीम को धोया, इसे देख पाकिस्तानी मीडिया की तो बुरी हाल हो गई है, क्योंकि दोस्तों यही टीम दोस्तों पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप खेलने वाली है और श्रीलंका के सी टीम ने जिस तरह से पाकिस्तान को धोया, इसे देख पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से शॉक्ड हो गई है।